मूवी की शुरुआत में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच 6 दोस्त एडवेंचर ट्रिप पर निकलते हैं। 3 कपल्स अपनी छुट्टियां यादगार बनाना चाहते हैं और रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए सफर का आनंद लेते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उनका यह खूबसूरत सफर एक डरावने मौत के खेल में बदलने वाला है। सुनसान सड़क पर अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी कार के पीछे आ जाता है। ट्रक का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाकर उन्हें परेशान करता है और बार बार उनकी कार के बेहद करीब आ जाता है। जॉन कई बार उसे रास्ता देने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर जैसे सिर्फ उन्हें डराने के इरादे से ही पीछे लगा रहता है। बात तब और खतरनाक हो जाती है जब वह जानबूझकर उनकी कार को टक्कर मारना शुरू कर देता है। राइचेल गुस्से में ट्रक ड्राइवर से बात करने जाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी ट्रक के पीछे से किसी लड़की के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह कुछ समझने की कोशिश करती है, ड्राइवर उसे धक्का देकर गिरा देता है। बाकी दोस्त उसे वापस कार में बुला लेते हैं और फैसला करते हैं कि यहां किसी झगड़े में पड़ना ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद ट्रक वहां से चला जाता है और सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। आगे जाकर वही ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा मिलता है। जॉन कार संभाल नहीं पाता और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। कार पूरी तरह खराब हो जाती है और अब 6 दोस्त जंगल के बीच फंस चुके होते हैं। उधर पहली बार उस रहस्यमयी हत्यारे की असली झलक दिखाई जाती है। उसने पहले से एक लड़की को कैद कर रखा होता है और उसके साथ बेहद बेरहमी से पेश आता है। यह देखकर साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक निर्दयी सीरियल किलर है जो अपने शिकारों को दर्दनाक मौत देता है। इधर दोस्त कार के पास मदद का इंतजार करते हैं। जॉन अकेले कार ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वही ट्रक दोबारा आता है और पूरी ताकत से कार को टक्कर मार देता है। जब सब बाहर निकलकर देखते हैं तो जॉन कार के नीचे बुरी तरह दब चुका होता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सभी समझ जाते हैं कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक एक करके मारना चाहता है। अगर आप इस जगह होते तो क्या जंगल में रुकते या जान बचाने के लिए भागते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। रैचल अपने दोस्त की मौत से टूट चुकी होती है, लेकिन बाकी लोग उसे संभालते हैं और सभी जंगल के अंदर मदद की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई पुराने क्रॉस दिखाई देते हैं, जिससे लगता है कि इस इलाके में पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। थोड़ी दूर आगे उन्हें पेड़ों पर टंगी इंसानी हड्डियां दिखाई देती हैं। यह नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का घर मिलता है, जहां पॉप्स नाम का बूढ़ा आदमी रहता है। वे उससे फोन मांगते हैं ताकि पुलिस को बुला सकें, लेकिन वह उनकी मदद करने के बजाय बंदूक दिखाकर उन्हें वहां से भगा देता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। रात होने लगती है और चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैल जाता है। तभी उन्हें एक महिला मिलती है जो कहती है कि उसकी कार में जगह नहीं है, लेकिन पास के एक केबिन में वे रात गुजार सकते हैं। दोस्तों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, फिर भी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। सुबह जेनिफर को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह अकेले उन आवाजों का पीछा करती है और वहां पहुंचकर जो देखती है उससे उसकी चीख निकल जाती है। वही नकाबपोश हत्यारा किसी इंसान के शव के साथ खड़ा होता है। तभी उसकी नजर जेनिफर पर पड़ जाती है और कुछ ही पलों में वह उसे भी बेरहमी से मार डालता है। माइक किसी तरह वहां से भागकर बाकी साथियों के पास पहुंचता है और सबको पूरी बात बताता है। चारों जान बचाने के लिए उसी केबिन में छिप जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचकर उन्हें एक और डरावनी चीज दिखाई देती है। वहां एक आदमी जंजीरों में बंधा होता है, जो इंसानों की तरह नहीं बल्कि पालतू जानवर की तरह व्यवहार कर रहा होता है। कुछ ही देर में हत्यारा केबिन तक पहुंच जाता है और अपनी चेनसॉ से दरवाजा तोड़ने लगता है। किसी तरह उसके हाथ से हथियार गिर जाता है और वह थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। इसी दौरान दोस्तों को बेसमेंट में कई इंसानी कंकाल, खून से सने औजार और डरावने सबूत मिलते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यही उस पागल हत्यारे का ठिकाना है।
अभी तक आपको मूवी कैसी लग रही है? क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई बच पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। माइक फैसला करता है कि अगर कोई बाहर जाकर मदद नहीं लाएगा तो सब मारे जाएंगे। वह अकेले बाहर निकलता है और हत्यारे का ट्रक देखकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हत्यारा उसे पकड़ लेता है। माइक जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर आखिरकार वह भी उस दरिंदे का शिकार बन जाता है। अब सिर्फ स्टेफनी, रैचल और जैक ही जिंदा बचते हैं। स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने बाहर निकलती है, लेकिन हत्यारा उसका पीछा करने लगता है। वह जंगल में भागती है, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, मगर हत्यारा पूरा पेड़ ही काट देता है। स्टेफनी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और वह उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। जब स्टेफनी की आंख खुलती है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। हत्यारा उसके सामने कई खतरनाक औजार निकालता है और आखिरकार उसे भी मार डालता है। इसके बाद वह उसके शरीर को काटकर खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। रैचेल और जैक किसी तरह उसी घर तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें अपने दोस्तों का दर्दनाक अंजाम दिखाई देता है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब वे देखते हैं कि वही रहस्यमयी महिला जिसने रात में उन्हें केबिन का रास्ता बताया था, इस हत्यारे की साथी है। दोनों मिलकर लोगों को जाल में फंसाते थे। अब दोनों समझ जाते हैं कि यहां से भागना ही एकमात्र रास्ता है। वे मौका देखकर कार की चाबी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। दोनों को बांध दिया जाता है और हत्यारा उन्हें मारने की तैयारी करने लगता है। जैक किसी तरह अपने हाथ खोल लेता है और रैचल को भी आजाद कर देता है। इसी दौरान हत्यारे की साथी रैचल पर हमला करती है, लेकिन जैक पहली बार पूरी ताकत से उसका सामना करता है और उसी के हथियार से उसे खत्म कर देता है। अगर आप जैक की जगह होते तो क्या अपने दोस्त को बचाने के लिए इतनी बड़ी जोखिम उठाते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अब आखिरी मुकाबला सिर्फ हत्यारे और इन दोनों के बीच रह जाता है। जैक एक खतरनाक योजना बनाता है। वह रैचेल को मरने का नाटक करने के लिए कहता है और उसे एक छोटा सा हथियार छिपा कर देता है। हत्यारा रैचेल को सचमुच मरा हुआ समझकर उठाता है। तभी सही मौका देखकर रैचेल अचानक उसके गले पर हमला कर देती है। वह दर्द से तड़पकर नीचे गिर जाता है। जैक और रैचेल तुरंत ट्रक में बैठते हैं और वहां से तेजी से निकल जाते हैं। दोनों को लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वे अपने सभी दोस्तों को खो चुके हैं, लेकिन आखिरकार मौत के इस जंगल से जिंदा बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वह खतरनाक हत्यारा अभी भी जिंदा है। वह धीरे धीरे उठता है और बदले की आग में शहर की तरफ बढ़ने लगता है। यानी उसका आतंक अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खौफ तो शायद अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इस मूवी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल ग्लोबल मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने को मिलती है।